तो हम लोग एनपीओ की बात कर रहे थे, पहला चैप्टर चल रहा था हमारे अकाउंट्स का, और इस वीडियो में आज हम लोग को बात करनी है फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। पूरा डिटेल में समझना है, इसके न्यूमेरिकल भी समझना है, और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग आखिर क्या होती है। देखो, वो अकाउंटिंग, जैसे नाम से पता चल रहा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो वो अकाउंटिंग जो पूरी बेस्ड है फंड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड फंड बेस्ड अकाउंटिंग। वैसे नाम से तो कितना मजा आया सुनने में, वो अकाउंटिंग जो फंड के ऊपर बेस्ड है उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन जरा मतलब समझो इस फंड का कि आखिर ये फंड क्या है। फंड का मतलब होता है पैसा, बट जब ये पैसा किसी एक पर्टिकुलर हेड के लिए या एक स्पेसिफिक चीज के लिए आता है उसे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोलते हैं। आप कहोगे बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, जरा बातें ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मैंने यहां पर ये आपके सामने एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक, बॉक्स दिख रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया बिल्डिंग फंड, सिर्फ नाम लिख दिया बिल्डिंग फंड, स्लैश करके लिख दिया। आधे लोग समझ नहीं पाएंगे ना, कुछ साइंस वाले बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे ये बिल्डिंग फंड क्या है। मैंने लिख दिया साइड स्लैश करके डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यानी जो इस बॉक्स में पैसा आएगा वो किसके लिए आएगा, बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए जो पैसा आएगा इस बॉक्स में डालते जाओ भाई, जमा करते जाओ, ठीक है, दैट इज बिल्डिंग फंड। अब क्या होगा, जितनी भी बिल्डिंग बनाने के लिए इनकम आ रही है, जो भी डोनेशन आ रही है, इसमें सब जमा करते जाओ, ऐड करते जाओ, और जो भी बिल्डिंग बनाने में एक्सपेंसेस कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो इससे निकालते जाओ। यही काम बस आपको करना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर, कि एक फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है उसे ऐड करो, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसे लेस करो। अब बात आती है कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में करेंगे, कहाँ करेंगे, क्यों करेंगे, इसकी भी तो बात कर लेते हैं। ये जो फंड है बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमारे पास रिसीव हुआ है, ये हमारे लिए पहली चीज तो इनकम है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आएगी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो किसी भी नेचर की इनकम है वो आपकी आएगी ही आएगी, बट ये जो इनकम है ये बिल्डिंग बनाने के लिए आई है। क्या ये हमारी खुद की इनकम है, क्या ये हमारे एनपीओ की इनकम है, ये हमारे एनपीओ की वैसे तो इनकम है, बट एनपीओ इसे किसी भी यूज में खर्च नहीं कर सकता। एनपीओ किसी काम में खर्च नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही काम में खर्च करेगा, वो है आपका बिल्डिंग। जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन आती है, या जब भी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड आता है, पैसा आता है, तो वो हमारा कैपिटल नेचर का कहलाता है। किसका, कैपिटल नेचर का, यानी ये हमारे लिए जो पैसा आया है बिल्डिंग बनाने के लिए, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। समझो लायबिलिटी कैसे है हमारे लिए, क्योंकि इसे हमें पे करना है। किसे पे करना है, जो बिल्डिंग बनाएंगे, जिनसे बिल्डिंग बनवाएंगे, यानी बिल्डिंग बनाने में ये अमाउंट हमें पे करना है, इसलिए हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो आपके पास कोई भी फंड आए वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। उसमें जो भी इनकम आए ऐड करते जाओ, जो भी एक्सपेंसेस हैं करंट ईयर के माइनस करते जाओ। यही काम तो करना है, सादा सिंपल सा। पहली चीज आप ये बात समझ गए या नहीं समझ गए कि बिल्डिंग फंड या कोई भी फंड होता है, कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन होती है जो आपकी एक पर्टिकुलर नाम के लिए आती है। नाम तो समझते हो ना, जैसे सपोज करो डोनेशन रिसीव हुई है, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, तो ये टूर्नामेंट के लिए पैसा है, दैट इज लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारे खुद के लिए नहीं है, ये हमें टूर्नामेंट करवाना है, वहां खर्च करना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए हो। कमेंट बॉक्स में जरा मेरे को रिप्लाई करके जरूर बताना, ठीक। और अब से एक चीज याद जरूर रखा करो कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो अब मैं कोई पेड वर्जन नहीं ले रहा, आपकी फ्री क्लास सिर्फ पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर, ठीक। और मैं कोशिश करूंगा रेगुलर वीडियोस लेके आऊं, तो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि आपको क्या बातें समझ में आ रही हैं, कहाँ समस्या आ रही है, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगे और मैं भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं। यानी अब टोटल रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को आप लोगों का, ठीक है। जरा बात सुनो, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा आता है, किसी पर्टिकुलर फंड के लिए पैसा आता है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। उससे रिलेटेड जो भी इनकम है ऐड करते जाओ, जो भी एक्सपेंसेस है लेस करते जाओ। करंट ईयर का भले हमें रिसीव हुआ हो, रिसीव नहीं हुआ हो, हमने पेड किया हो, नहीं पेड किया हो, करंट ईयर का है, एड या लेस आप करोगे ही करोगे। देखो जरा फंड बेस्ड अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मींस द अकाउंटिंग वेयर बाय रिसीप्ट ऑफ डोनेशन ऑफ इनकम, डोनेशन और इनकम जो रिसीप्ट हो रही है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर फंड। बस ये पर्टिकुलर फंड आपको दिख गया, समझ जाओ फंड बेस्ड अकाउंटिंग है। पर्टिकुलर फंड का मतलब एक स्पेसिफिक चीज के लिए पैसा आएगा, एक पर्टिकुलर फंड के लिए आएगा, जैसे बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, और आपका किसी भी नाम के आगे फंड जुड़ जाए वो समझ लो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्रेडिटेड टू दैट फंड, आपको उस फंड में क्रेडिट करना है। एंड पेमेंट एंड एक्सपेंसेस, जो भी पेमेंट हो रहे हैं वो आपको वहां से माइनस कर देना है, ठीक। इसके बाद
नेक्स्ट देखो, क्रेडिट बैलेंस जो भी फंड अकाउंट में आएगा, यानी ये डोनेशन और एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्रेडिट बैलेंस आता है, तो आपको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आपको शो करना है। बट सपोज करो बाई चांस ये बैलेंस माइनस में आ जाता है, अब क्या करोगे? माइनस का मतलब ये डेबिट बैलेंस हो गया आपका। अब ये डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? सपोज करो 1 लाख रुपए डोनेशन आई बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक, इनकम थोड़ी बहुत और हुई बिल्डिंग बनाने के लिए 50,000 रुपये, 1,50,000 हो गए। जब हमने बिल्डिंग बनाई हमारा खर्चा 2 लाख रुपए हो गया। पैसा टोटल बिल्डिंग बनाने के लिए कितना आया था? 1,50,000, खर्च कितना कर दिया? 2 लाख। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा जब आपका बैलेंस माइनस में होगा? अगर बाई चांस बैलेंस माइनस में आ जाता है तो आपको शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, यानी वो हम मानेंगे कि हमारा खर्चा हो गया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल भी अगेन आपको दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड एक्सेट्रा। एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, सॉलिड क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपका ये समझ लो फंड बेस्ड से रिलेटेड आपका एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं छूटेगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है एकदम, ठीक। और पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, जो कि क्वेश्चन है आपका टीएस ग्रेवाल में, एकदम न्यू बुक की हम बात कर रहे हैं, सेशन 2020-21। तो टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 1.61 पर क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा। देखो क्या है, हाउ आर दी फॉलोइंग आइटम्स शोन इन दी फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ एनपीओ। एनपीओ में आप इनका ट्रीटमेंट क्या करोगे? सबसे पहले फंड ढूंढो, अगर है क्या। सबसे पहले पॉइंट है टूर्नामेंट फंड, और टूर्नामेंट फंड या आपको फंड दिखता है तो आप वैसे ही क्या बनाओगे? आप बनाओगे बैलेंस शीट। देखो जरा, बैलेंस शीट में डेबिट साइड होती है, यानी हमारी जो होती है लाइबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। तो लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और आपका अमाउंट। टूर्नामेंट फंड आपको जैसे ही फंड दिखा आप लोगों ने क्या लिख लिया? लाइबिलिटी साइड। क्या लिखोगे? टूर्नामेंट फंड। कितना था टूर्नामेंट फंड? ये है ओनली आपका 50,000। अब जो भी इससे रिलेटेड इनकम होगी ऐड होगी, जो भी एक्सपेंसेस होंगे लेस होंगे। देखो नेक्स्ट पॉइंट, टूर्नामेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस है, क्या करोगे? लेस करोगे। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये है आपका 15,000 रुपये, और जो भी चीज़ माइनस वाली होती है उसे ब्रैकेट में लिखा करो। फिर है रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। चलो रिसिप्ट यानी इनकम आ गई हमारे पास, और जो भी इनकम होगी वो आपको मैंने बता चुका है, ऐड करना है आपको, बस क्वेश्चन खत्म। है क्या? 50 + 20 70, 70 में से आप 15 माइनस करोगे तो ये आपका 55,000 आपका आंसर। अब आपका सर बैलेंस शीट तो टोटल आई नहीं रही है, बैलेंस शीट अभी क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी हुआ है। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, मतलब ये पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी था, सिर्फ फंड बेस्ड सॉल्व करना था, बस यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप ले लो, तो मैं सारी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक, बट वो ओनली मेंबर्स को शो होती है। चलो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन 2 है, DQL पेज नंबर 1.74 पे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके सामने मैंने सारी चीज़ें नज़र तो कर ही रखी हैं, आप लोग देखते जाओ, समझते जाओ, सॉल्व करते जाओ मेरे ही साथ। देखो अगेन लिख देता हूँ, लाइबिलिटी, अमाउंट और फिर एसेट, फिर अमाउंट, समझ लेना, ट्रिपल ए हो गया। ठीक है, पहला ही पॉइंट है बिल्डिंग फंड, और यहीं से हमें स्टार्ट करना है। बिल्डिंग फंड, देखो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात जरूर होगी, समझते हुए चलना। बिल्डिंग फंड है 8 लाख रुपए, पहला अमाउंट क्लियर है, फंड से स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट है डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन है बिल्कुल आसान, डोनेशन तो आपको पता है, इनकम है, ऐड कर दो। तो डोनेशन कितनी रिसीव हो रही है? 12 लाख रुपए, ओके 12 लाख हमने ऐड कर दिए। फिर है एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा हमने कर दिया, तो एक्सपेंडिचर जो भी किया बिल्डिंग बनाने पे वो हमारा लेस होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन कितना है आपका? 7 लाख रुपए, तो माइनस में है, आप ब्रैकेट में लिखोगे। कैपिटल फंड है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, और बिल्डिंग से रिलेटेड और आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट आपको एक लास्ट लाइन दिख रही है, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड हैज़ नॉट येट कंप्लीटेड। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो बिल्डिंग बनाने का काम है वो अभी चल रहा है, बिल्डिंग कंप्लीट नहीं बनी। अब क्या करोगे? जब बिल्डिंग का काम चल रहा है तो यार बिल्डिंग आधी अधूरी तो बन चुकी है, कंप्लीट नहीं बनी। चलो एटलीस्ट बिल्डिंग में टोटल 7 दीवार बननी थी, 3 या 4 तो बन चुकी हैं, छत भी बनना है, बट 3 या 4 जो दीवार बन चुकी हैं, क्या वो हमारी एसेट है या नहीं है? जरा कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। ध्यान रखना, ये भी हमारी एसेट है। क्यों? आधी अधूरी है, बट आधी अधूरी है तो एसेट ना। कल के दिन फ्यूचर में आप उसे बेचोगे तो यार वो 4 दीवार की वैल्यू भी तो जुड़ेगी उसमें, फ्यूचर में उससे कैश कन्वर्ट होगा, तो ये आपकी एसेट है। बट यहाँ पर यही पॉइंट है एक जो आपको समझना है और ध्यान पूर्वक समझना है। आप लिखोगे क्या एसेट साइड? बिल्डिंग।
ब्रैकेट में लिखोगे WIP। WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। देखो ये रहा WIP, वर्क इज इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोग्रेस ओनली। ठीक, तो WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। कितने का बिल्डिंग, यहाँ पर 7 लाख रुपए खर्चा किया ना, तो 7 लाख रुपए की बिल्डिंग हमारे पास बनके तैयार हो गई। अब एक बात फिर अगेन समझने वाली, 7 लाख रुपए की बिल्डिंग बनके तैयार हो गई। एसेट साइड तो हमने बिल्डिंग लिख दी, बट हमेशा अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है कि कोई भी आप नई एडजस्टमेंट करोगे हमेशा 2 जगह आएगी। बिल्डिंग फंड में तो आपने लिख दी, यहां से आपने बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस लिख दिया आप लोगों ने 7 लाख रुपए, एक जगह और कहाँ आएगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन तो याद है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी तो है नहीं। लाइबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि 7 लाख रुपए की बिल्डिंग बन चुकी है, हमें किसी को पे नहीं करना, वो हम खर्चा ऑलरेडी लिख चुके हैं बिल्डिंग फंड में। फिर कहाँ आएगी, फिर आएगी ये हमारी कैपिटल में। तो ये हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगी, जितने की भी नई एसेट बनी उतनी हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। चलो तो हम लोग नीचे लिख देते हैं, एक तो कैपिटल फंड अगर गिवन होगा तो हम लोग देख लेंगे, उसमें ऐड करेंगे हम लोग और लिखते हैं हम लोग ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से ट्रांसफर हो गया, बिल्डिंग फंड से। कितना, 7 लाख रुपए। चलो क्वेश्चन आगे देखो, बिल्डिंग फंड हमारे पास गिवन था 10 लाख रुपए ओनली। ठीक, और एक पॉइंट हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। इसे आप अलग से भी शो कर सकते हो, या कैपिटल फंड में ऐड कर दो या अलग से शो कर दो। होता क्या है, अभी मैं आपसे बात करता हूँ। पहले एक काम करो, टोटलिंग कर लो। तो 12 और 8 20, 20 में से 7 आप माइनस करोगे, ये आपका 13 लाख रुपए। ये है आपका सब कुछ प्लस में है, 10 और 7 17, 17,50,000 रुपये। बस इस साइड और कुछ नहीं है, एसेट साइड। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बात कर लेते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस की। क्या कि लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, जब कोई मेंबर लाइफ टाइम तक के लिए अपनी मेंबरशिप रखना चाहता है हमारे एनपीओ की, यानी एक मेंबर चाहता है कि हमारे एनपीओ का मेंबर जीवन भर तक बना रहे, तो वो क्या करता है, एक लमसम अमाउंट पे कर देता है हमारे एनपीओ को। यानी वो सब्सक्रिप्शन हर महीने, हर क्वार्टरली या हर एनुअली पे नहीं करता, हर साल पे नहीं करता। वो उसने क्या किया, हमें इकट्ठा अमाउंट दे दिया। अब इकट्ठा अमाउंट दे दिया, क्या वो पूरा इकट्ठा अमाउंट एक ही साल का है, नहीं है, वो तो पता नहीं कितने सालों तक मेंबर रहेगा। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर तक प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में प्रोवाइड करना है या जिसके लिए हमें कैश फ्यूचर में पे करना है, दैट इज लायबिलिटी। तो ये हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, लायबिलिटी। अलग से भी शो कर सकते हो, कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हो। चलो टोटलिंग हमने कर दी, क्वेश्चन हो गया हमारा समाप्त। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बस एक पॉइंट अगेन इसमें एडजस्टमेंट है। और आपको देखो जैसे ही फंड दिख जाए, आपको सबसे पहले जल्दी से लाइन खींच लेती है। आप लोग स्केल से खींचा करो, मेरे पास अभी ना तो स्केल है और ना कुछ है, तो हम लोग चलो लिख लेते हैं। यहाँ पर है लायबिलिटी, ये है आपका अमाउंट, यहाँ पर है आपकी एसेट्स और अगेन यहाँ पर आपका अमाउंट। सुनो अब जरा बात है। सबसे पहला ही पॉइंट आपको दिख रहा है टूर्नामेंट फंड, और आप लोगों को सामने दिख गया होगा एक कोड, और वो कोड देख के भी समझ जाओ जल्दी से कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन लिया गया है आपका टीएस ग्रेवाल, पेज नंबर 1.62, क्वेश्चन नंबर 11। चलो इतने तो आप समझदार हो गए हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जो भी इनकम आ रही है, जो भी डोनेशन आ रही है, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे तो वो टूर्नामेंट फंड हो चाहे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हो, आपकी इनकम होती है, यानी ऐड होती है। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये बताओ, इन्वेस्टमेंट कोई भी हो क्या होती है, वो होती है हमारे लिए एसेट। क्यों होती है एसेट, ये बात तो आप पता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक, या इससे हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो जिससे हमें बेनिफिट रिसीव हो या जो फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारी एसेट कहलाती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये क्यों किया टूर्नामेंट फंड और टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो बात भी समझ लो। सपोज करो मेरे पास 10 लाख रुपए भी रिसीव हुआ है, किसके लिए, टूर्नामेंट के लिए, बट टूर्नामेंट मेरे को 1 साल बाद करवाना है, अभी नहीं करवाना। अगर मैं ऐसे ही पैसे रखे रहूँ 10 के 10 लाख रुपए, क्या फायदा, आज भी 10 लाख, 1 लाख, 1 साल बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख। इससे अच्छा मैंने क्या किया, उसको एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दी, एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट आएगा ना। तो ये वही है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जो टूर्नामेंट फंड आया था उसको इन्वेस्ट कर दिया हमने।
ठीक, इसके बाद और कुछ है, अच्छा अभी और भी है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम लोग उसे लेस करते हैं। ये बात तो अब शायद आप लोगों को रट गई होंगी। चलो और कुछ है, बिल्कुल है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो जरा कुछ, और यही पॉइंट तो है जो मुझे इसमें तुम्हें समझाना है नया। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये एक्रूड इंटरेस्ट है। सबसे पहला सवाल तो एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है आखिर? वो इंटरेस्ट जो हम अर्न तो कर चुके हैं, जो हम कमा तो चुके हैं बट हमें रिसीव नहीं हुआ। अब जो इंटरेस्ट हम अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं करंट ईयर में, क्या वो करंट ईयर की इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी बिल्कुल ही आपकी करंट ईयर की ही इनकम होगी, भले आपको रिसीव नहीं हुई है। आप ध्यान रखना, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है कि भले आपका अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं रिसीव हुआ है, अगर वो आपका करंट ईयर का है तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सेम यहां पर तो एक्रूड इंटरेस्ट है, हमारे करंट ईयर का है, यानी करंट ईयर की हमारी इनकम है ये, तो एक्रूड इंटरेस्ट था शायद, हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट कितना है 6,000 रुपये ऐड कर देंगे। अब आप फिर कहोगे सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, दो जगह जाएगा, एडजस्टमेंट है, बिल्कुल। एक्रूड इंटरेस्ट एक और चीज़ क्या होती है, ये हमारे लिए एसेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वो इंटरेस्ट है जो हमें अभी रिसीव नहीं हुआ बट ये फ्यूचर में एटलीस्ट रिसीव तो होगा। तो जो चीज़ फ्यूचर में रिसीव होती है, जिसका बेनिफिट रिसीव होता है, वो हमारे लिए एसेट भी होती है। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना था 6,000 रुपये। बस लाइबिलिटी साइड की टोटलिंग कर दो तो 150 प्लस आपका 18,000, फिर माइनस है आपका 12,000 और प्लस में है आपका 6,000 रुपये, तो ये आ गया 1,62,000 रुपीज़ ओनली। अगर कहीं टोटलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग ठीक कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी देना। चलो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखो आपके सामने नजर आ रहा है, और एक काम करो मेरी वाली स्क्रीन को थोड़ा सा हटा दो ताकि क्वेश्चन आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे, सॉल्यूशन बिल्कुल साफ साफ दिखे। आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पे एक बार नज़र मार लो फुर्ती में, ताकि मैं जब तक आपके लिए लाइन खींच सकूं सुंदर सुंदर सी एकदम स्ट्रेट सी। वैसे मेरे बस की नहीं है स्ट्रेट लाइन खींचना बिना स्केल के, और दूसरी बात कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक, देखो मैं जब तक लिख भी लेता हूँ, आप लोग जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया तो समझ लो आपकी नैया पार हो गई फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, यानी आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। चलो देखते हैं, एक एक से सारे पॉइंट पढ़ते हैं। बिल्डिंग फंड, ठीक है, बिल्डिंग फंड है हमारे पास, कहाँ आता है, लाइबिलिटी साइड। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो हमारा क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है। तो बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपए से हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, समझते हुए चलना। फिर डोनेशन रिसीव हुई है, डोनेशन हम लोग ऐड करते हैं, ये बात भी हम लोग जानते हैं। तो कितना है 25 लाख रुपए ओनली। ठीक, फिर डोनेशन हो गया। एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। बस यही बात, अब जरा रुक जाओगे आप लोग एक्सपेंडिचर वाली बात, क्योंकि एक पॉइंट हम इसका ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जरा मेरे को ये बताओ, ये एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग याद है कि बिल्डिंग पे हमने खर्चा किया, यानी बिल्डिंग आधी अधूरी बन चुकी है हमारी। यहाँ देखो लिखा भी है ब्रैकेट में WIP। WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ करने के बाद एक तो आप इसे एसेट बढ़ाते हो, और दूसरी चीज आपकी कैपिटल फंड में ऐड होती है। अब मेरे को दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत शायद नहीं होगी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बिल्डिंग एसेट साइड, और बिल्डिंग में ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा आप लोग राइटिंग समझते हुए चलना, नहीं भी आया समझ में तो मैं आपको बोल रहा हूँ साफ साफ, आप चाहो तो कॉपी में नोट करते हुए चलो। तो 22,50,000 रुपये। दूसरी चीज़, इसे हमें कहाँ ऐड करना था, हमें ऐड करना था कैपिटल फंड में। तो मैं सबसे लास्ट में लिख देता हूँ कैपिटल फंड, क्योंकि अभी हमें अमाउंट नहीं है पता इसका कितना है। और यहाँ पर हम लोग लिखते थे ट्रांसफ़र फ्रॉम बिल्डिंग फंड, कितना खर्चा किया 22,50,000 रुपये। चलो पहला पॉइंट टोटली क्लियर। ठीक, सेकंड पॉइंट पर आओ, टूर्नामेंट फंड है। अगेन एक नया फंड है, तो हम लोग नया फंड बना लेते हैं। टूर्नामेंट फंड कितना है, टूर्नामेंट फंड ये है मात्र 15,000 रुपये। आगे क्या हुआ, अच्छा अभी मैंने टोटलिंग नहीं की है ना, एक काम करता हूँ बिल्डिंग फंड की टोटलिंग भी कर देता हूँ। तो 10 लाख रुपये प्लस में है आपका 25 लाख रुपये, ओफो, माइनस में है आपका 22,50,000 रुपये। तो ये आपका 12,50,000 आ गया, क्योंकि जो चीज़ कंप्लीट हो गई है उसकी टोटलिंग तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, 12,50,000 है, ध्यान रखना, राइटिंग थोड़ा समझते हुए चलना। चलो टूर्नामेंट फंड हमारे पास हो गया, 15,000 लिख लिया। फिर नेक्स्ट था डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट। तो डोनेशन यानी पैसा रिसीव हुआ है, इनकम है, ऐड करना है आपको। कितनी रिसीव हुई है 25,000 रुपये। फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो लेस कर देते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, चलो शॉर्ट में लिख दिया, कितना है 42,000।
और जो माइनस वाले हैं उसे ब्रैकेट में। फिर है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट, यानी टूर्नामेंट टिकट बेच के हमारे पास पैसा आ गया, तो मैंने ओनली प्रोसीड्स लिख दिया, आप लोग पूरा जरूर लिखें। 35,000 रुपीज़, बस खत्म काम। तो जल्दी से टोटलिंग कर लो, 25 और 15 ये होगा आपका 40, 40 और 35 ये होगा आपका 75 और माइनस में ओनली 42,000 रुपीज़, तो ये आपका आएगा 33,000 रुपीज़। चलो सेकंड पॉइंट भी पूरा क्लियर हो गया। फिर है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में मैंने क्या बताया कि या तो आप कैपिटल में ऐड कर लो या फिर आप इसे अलग से शो कर दो। तो चलो हम लोग कैपिटल में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे पास है 40,000 रुपीज़, ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर एनुअल डिनर। देखो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, चाहे आप लिख देते आपको डोनेशन रिसीव, बात एक ही थी, बट हुई किस लिए है, एनुअल डिनर। एनुअल डिनर का मतलब एक पर्टिकुलर हेड है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग फिर एक फंड बना लेंगे, लेकिन लिखेंगे वही जो क्वेश्चन में लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर एनुअल डिनर। कितना है, ये है आपका 60,000 रुपये, ठीक है। चलो एक पॉइंट और है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ऐड, क्यों होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,000 रुपये, ये टोटल हो जाएगा 70,000 रुपये। ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आएगा, क्यों आएगा अभी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो अब जरा मेरी बातें सुनना स्टार्ट करो, मैं बात कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, जरा बात सुनो। आउटस्टैंडिंग का मतलब उधारी, उधारी का मतलब वो सब्सक्रिप्शन जो हमें मिलना चाहिए था बट अभी मिला नहीं है। करंट ईयर की इनकम है, इससे पहले मैंने आपको जो एक क्वेश्चन करवाया उसमें एक्रूड इंटरेस्ट था, सेम वही पॉइंट तो है यार, एक्रूड को ही आउटस्टैंडिंग लिख दिया कि हमारी इनकम थी मिला नहीं है। एसेट साइड क्यों लिखा, क्योंकि ये फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा ये अमाउंट, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, और कुछ बचा है, बिल्कुल फिफ्थ पॉइंट हमारे पास कैपिटल फंड कितना है, 25 लाख। चलो तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं। तो ये पहले है 25 लाख, प्लस में है 22,50,000 और फिर प्लस में है 40,000, तो ये आपका आ रहा है 47,90,000 रुपीज़, 47,90,000 रुपीज़। और ये क्वेश्चन हो गया आपका टोटली खत्म। आप लोग क्वेश्चन भी देख लो, आंसर भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो। और फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करते हुए चलें, और मैं सिर्फ आपसे उम्मीद इतना जरूर करता हूं, अब जब मैं आपकी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं, सारी क्लासेस आप मेरे से उम्मीद करते हो कि मैं इसके बाद पार्टनरशिप जल्द से जल्द करवाऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एटलीस्ट रिस्पॉन्स जरूर करते हुए चलें, वीडियो को शेयर जरूर करते हुए चलें, क्योंकि शेयर करोगे तो व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, और जहां ज़्यादा व्यूज़ आएंगे वहीं समझ लो हम सोचें कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ कुछ काम आ रहा है। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।